हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में दिया हुआ है हमें, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1 और हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि x की जो वैल्यू -1/3 है उस पर ये जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ये जो x है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल इन x का ज़ीरो है या रूट है या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है ये वैल्यू, तो हम इसको पी एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, पी एक्स के बदले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे -1/3 और हम अपनी इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को -1/3 को पुट इन करेंगे। तो पुट करके देखते हैं, 3 × और x के बदले लिख देंगे -1/3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब है ये इसका वैल्यू रूट है या इसका ज़ीरो है। तो 3 × यहाँ से देखेंगे क्लियरली 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे -1 बच गया, -1 + 1 और ये इक्वल टू में आ गया 0। तो इस वैल्यू पर -1/3 की x की वेरिएबल की वैल्यू पर px यानी हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 आ रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आपको इस तरह से लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, px इक्वल्स टू 3x + 1। ये इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू 5x - पाई वेयर x इज इक्वल्स टू 4/5। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो x इज इक्वल्स टू 4/5 है इसका px जो पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें px की वैल्यू को ज़ीरो प्रूव करना होगा जब हम x वेरिएबल की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में डालते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, px के बदले हम लिख लेंगे 4/5 और इसमें पुट करेंगे 5 × 4/5। ऐसे हमने यहाँ पे x के बदले 4/5 लिख लिया और यहाँ पे वेरिएबल के बदले x जो ये वेरिएबल है 5 × वैल्यू पुट इन कर देंगे -पाई इक्वल्स टू, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - पाई जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो ये हमारा x इज इक्वल्स टू 4/5 है इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा, दिस इज़ नॉट द पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट और सेकंड जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे। इसमें हम यहाँ पर हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू x² - 1 और इसके ज़ीरोज़ पूछे हैं वेरीफाई करने के लिए, x की वैल्यू 1 और -1 पे। तो हम यहाँ पर 1 और -1 के लिए px की वैल्यू निकालेंगे। अगर ज़ीरो हुआ तो ये उसके अगर ये टोटल वैल्यू px की ज़ीरो आ गई पुट करने पर तो ये 1 और -1 हम प्रूव कर देंगे या वेरीफाई कर देंगे ये ज़ीरोज़ हैं। तो p1 निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे 1 वैल्यू दी है इसलिए p1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर, x² में पुट किया 1 का स्क्वायर -1, ये हो गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि p1 पुट करने पर 0 आ गया है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये हमारा 0 बन गया। फिर हम पुट करेंगे दूसरा वाला -1, p -1 पुट करते हैं सेम इसी वाले वैल्यू में पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 - 1 अगेन 0। तो p -1 भी हमारा क्या हो गया, देयरफॉर इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है x² - 1। तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमने कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है px की वैल्यू x + 1 × x - 2 और हमें वेरीफाई करना है x इज इक्वल्स टू -1
क्या इसका ज़ीरो है या नहीं है, और x इजिकल्स टू 2 इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो वही सेम करेंगे, हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p में पहले -1 पुट करेंगे, -1, और यहाँ पर पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे -1, देख रहे हैं -1 +1 हो जाएगा, इनटू में -1 -2 हो जाएगा, -1 -2। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये तो कट गया, 0 आ गया। क्योंकि ये 0 आ गया तो इनटू में कुछ भी होगा वो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब p-1, देयरफॉर p-1 इज दी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं x इजिकल्स टू 1। इसको ऐसे लिखेंगे x इजिकल्स टू -1, इसमें यहाँ पे -1 दिया है, x इज इक्वल्स टू -1 इज दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको जैसे पिछले वाले में था यही लिखना पड़ेगा, ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट करते हैं, अब की बार 2 पुट करेंगे इसमें, तो P2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है इसलिए P2 पुट करते हैं। P2 में देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 2 + 1, ये x + 1 हो जाएगा 2 + 1, और इनटू में 2 - 2, 2 - 2, तो 2 - 2 0 हो गया, तो 2 + 1 जो 3 था इनटू में 0 आ जाएगा, तो 0, 3 × 0 0 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा 0 हो गया। x = 2 इज़ दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 5th वाला। ओके, राइट करते हैं 5th को। 5th में वैल्यू दी है हमें px की x², और हमें x = 0 को प्रूव करना है। सो सिंपल है, यहाँ पर p के बदले हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, p 0, और पॉलिनोमियल में भी 0 की वैल्यू लगाई, 0² विच इज़ अगेन 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 इज़ दी, ये क्या हो गया, इज़ द ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे इसके। कि नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बहुत इजी है ये, सिर्फ आपको इसमें x की वैल्यू पुट इन करनी है पॉलिनोमियल में, और अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है टोटल पॉलिनोमियल की, तो फिर आपका वो जो आंसर है वो हो जाएगा कि ये इसका 0 है। 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें x बराबर दिया है -m/l। तो हम यहाँ पर इसमें lx + m में क्या पुट करेंगे, lx है तो l × -m/l, जो हमारा x की वैल्यू दी है, और प्लस m हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से l से l कट जाएगा, ये आ जाएगा -m + m, m से m गया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, x बराबर -m/l क्या है, इज़ दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो यस, आपका आंसर यस में आएगा कि इसका ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। 6th हो गया, 7th कर लेते हैं। सेवन्थ पार्ट करते हैं अब। 7th में दिया है px की वैल्यू 3x² - 1। यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, तो दोनों को हम अलग से प्रूव करेंगे। सो px में हम लोग पहले ले लेते हैं हम लोग -1/3, तो यहाँ लिखेंगे -1/√3 सॉरी, और इक्वल्स टू लिख देंगे 3x² - 1। तो 3x² के बदले हम लिखेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर, और -1 है तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस में हो गया आंसर, और ये 1 का 1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ये 1 आ गया, -1 = 0। तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाला, दोबारा से देख लीजिए, 3 × -1/√3, 3x² था, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 × 3 जो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा एज इट इज़, -1 दे रखा है तो 1 - 1 इज़ 0। तो ये आपका देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/√3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल जो दे रखा है। ठीक है, इसका अभी हमें 2/√3 भी प्रूव करना है, तो इसको इरेज कर लेते हैं।
7th का सेकंड पार्ट जो है, तो ये वाला हम करेंगे इस बार। पी एक्स में x के बदले हम 2/√3 पुट कर लेंगे, 2/√3 इस वाले क्वेश्चन में, 3x² - 1 में। तो यहाँ पर पुट किया हमने 3 × x² के बदले लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर और -1। यहाँ से आप देख सकते हो 3x² - 1, 3 × x² - 1, x की वैल्यू हमने ये डाल दी इक्वल्स। यहाँ से फिर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 - 1 = 3। आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इसका x = 2/√3 इज नॉट दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी टोटल वैल्यू जो है 0 नहीं आई है, तो ये इसमें नॉट आंसर आएगा। तो -1/√3 था, 2/√3 नहीं है इसका पॉलिनोमियल का 0। लास्ट पार्ट करेंगे, 8th पार्ट। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 2x + 1, तो यहाँ पर हम पी एक्स में, और हमें प्रूव करना है x = 1/2 जो है इसका 0 है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के बदले 1/2 और इस वैल्यू में 2x + 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। 2x है तो 2 × x के बदले 1/2 प्लस 1 है हमारे पास, 2x + 1, 2 × x + 1। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर x = 1/2 इज नॉट दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी आंसर जो है नॉट में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं इसमें क्वेश्चन में, 4th के 7 पार्ट्स हैं और 7 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जिनके अंदर हमें इनके एक एक करके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है px = x + 5, तो ये गिवन है। तो हम, क्योंकि इसका 0 निकालना होता है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए px की वैल्यू को 0 पुट करना होता है। तो हम पुट करके देखते हैं। देखिए x + 5 जो इसका है वैल्यू, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई -5। तो -5 क्या है, -5 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर -5 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको आंसर लिखना है इसका। ये जो -5 है या x = -5 है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। हमें क्या करना था, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था, सिंपल। तो ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट का निकालेंगे। सेम तरीके से आपको बस करते जाना है। सेकंड वाला करेंगे, इसमें हमें px को 0 पुट करना है, यानी कि x - 5 को हमें 0 पुट करना है। x की वैल्यू -5 उधर चला जाएगा, +5 बन जाएगा। तो देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे, 5 इज़ दी, या x = 5 या 5 इज़ दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में सेम px को 0 पुट किया, यानी कि 2x + 5 जो इसमें वैल्यू दी हुई है ये वाली, इसको 0 लिखा। 2x = -5 हो जाएगा उधर जाकर, +5 उधर चला गया, -5 हो गया। x = -5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होता है ये, तो वहाँ जाकर डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई -5/2, देयरफॉर -5/2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट करते हैं 4th पार्ट। सेम करेंगे, 4th में भी px की वैल्यू को 0 ले लेंगे। 3x - 2 = 0। 3x = -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा। x = 2/, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2/3। x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर 2/3 इज़ दी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में बोलता है पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करा हमने, ये है फिफ्थ क्वेश्चन 3x, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ डिवाइड पे चला गया, 0/3 भी 0 होता है, सो देयरफॉर 0 इज दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स में पी एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ए एक्स, पी एक्स की वैल्यू एक्स दी है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0/a, ए डिनोमिनेटर में चला गया उधर और 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर 0 इज दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर सेवन्थ पार्ट करेंगे। सेवन्थ में दिया है पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी, तो लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू, सेवन्थ में पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जो गिवन है। यहाँ से सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा, ये सी मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, सो देयरफॉर माइनस डी अपॉन सी इज दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आंसर।